हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आपको क्लास 11 चैप्टर केमिकल बॉन्ड में गिवन है। इसके अलावा जो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट या व्हाट आर द यूनिट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दी के फाइंड आउट विच आर हैविंग द मोर डाइपोल मूवमेंट अमंग द टू मॉलिक्यूल्स या अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर in terms of dipole moment या why this type of molecule having the zero dipole moment। इस तरीके से करके आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन मिल सकते हैं डाइपोल मूवमेंट में। इसके अलावा जनरली बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो डाइपोल मूवमेंट में जाने से पहले आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, टेक अ लुक ऑन बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रो H2। हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। वी नो दैट दीज टू एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों की कैसी है हाइड्रोजन की स्टूडेंट? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कौन क्या लेगा? हाइड्रोजन 1 लेगा या हाइड्रोजन 2 लेगा? बताइए कौन लेगा? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की, तो दोनों क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों भाई तगड़ा ही नहीं है। कौन छीनेगा किससे? जो ज्यादा तगड़ा होगा, जो ज्यादा पहलवान टाइप का होगा। लेकिन दोनों सेम है तो क्या करेंगे? वो शेयर करके मान लेंगे कि ठीक है ना, तेरा ना मेरा, हम दोनों शेयर कर लेते। उसी तरीके से क्लोरीन पे आ जाइए, Cl2 पे। अब इस क्लोरीन में क्या है? दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों एटम की बिल्कुल सेम है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो इन केस में भी क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, आपका N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस टाइप में जो बॉन्ड फॉर्म होंगी, व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे बच्चों? इनको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए likewise you see the example of HCl। HCl में देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में डिफरेंस है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ऑलरेडी आई मेक द वीडियो, आप वीडियोस में जाके वहाँ देख भी सकते हो डिटेल्स में कि व्हाट इट इज, व्हाट आर द क्वेश्चन जनरली अराइजेस इन द एग्जाम्स। इसमें देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सारे इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जाएगा? क्लोरीन ले जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि इट विल अराइज सम पार्शियल नेगेटिव एंड इट विल अराइज सम पार्शियल पॉजिटिव। और अगर पोलर के बारे में बात करें तो देखिए कैसा उसको दिखाएंगे। इसने क्लोरीन ने लिया है तो वी विल ऑल्सो पुट लाइक एरो, जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसकी तरफ इस एरो का हेड बनाएंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा इस तरीके से बॉन्ड बना देंगे ताकि ये पता चल जाए कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, वही नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, या हम बोल सकते हैं कि जब हमारा बॉन्ड टू डिसिमिलर एटम्स के बीच में फॉर्म हुआ, पोलैरिटी जनरेट हो गई, एक नेगेटिव पोल जनरेट हो गया, एक पॉजिटिव पोल जनरेट हो गया, तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज नोन टू बी द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे हम? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आई थिंक दीज बोथ बॉन्ड्स इज नाउ क्लियर टू यू। नॉन पोलर पोलर, सिंपल सी बात है। अगर सिमिलर एटम्स हैं तो नोन टू बी द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर डिसिमिलर एटम है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम क्या बोलेंगे? कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया बच्चों? यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए पोल्स जनरेट हो गए, एक नेगेटिव पोल जनरेट हो गया, एक पॉजिटिव पोल जनरेट हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या हो गया? डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गया। क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गया। क्लियर है? अब देखिए डाइपोल मूवमेंट को हम सिंपल म्यू से डिनोट करते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट है क्या? आप मान लीजिए कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो हमारा क्या है बच्चों? क्यू चार्ज जनरेट हो गया। इन दोनों आयंस, अब आयंस हो गए, सिंपल एटम्स बोल रहे हैं यहाँ पे, एटम्स पे क्यू चार्ज जनरेट हो गया। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है हमने मान लिया कि दे आर हैविंग डिस्टेंस d। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट है। डाइपोल मूवमेंट क्या है बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ द
charges on each pole and the distance between the two nuclei of that pole, that is known to be the dipole moment. क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे? डाइपोल मूवमेंट. तो इसको मैं यूज करती हूँ. तो सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट? न्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी. ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज है. ठीक है, चार्ज है ऑन ईच पोल, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है. ठीक है, और डी क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट न्यूक्लियाई. डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियाई. क्लियर हुआ? तो आप डाइपोल मूवमेंट बोर्ड से भी देखो. व्हेन Q is the charge on each pole and D is the distance between nuclei of opposite charge pole, then it is called dipole moment. या सिंपल देख लो, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. क्यू क्या है? चार्ज ऑन ईच डाइपोल. डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियाई. ठीक है, इसके बाद इसकी यूनिट देखते हैं. यूनिट क्या है हमारी बच्चों? जो डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है इसको हम जनरली डी बोलते हैं. डी का मतलब होता है डी बाई. डी क्या होता है हमारा? डी बाई होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 1D होगा होता है हमारा 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर. ESU किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज के लिए गिवन है. और डिस्टेंस अगर आपका सेंटीमीटर में तो ये वाला आपका यूनिट बन जाएगा. ठीक है, अगर कूलम मीटर में दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे 1D इज इक्वल्स टू 3.33 10 to the power -30 कूलम सेंटीमीटर. क्लियर है यहाँ पे? कूलम सेंटीमीटर. सी क्या है यहाँ पे? कूलम है. अब चार्ज अगर आपको कूलम में दे रखा है एंड डिस्टेंस गिवन इन सेंटीमीटर, देन 1 dy इज इक्वल्स टू 3.33 10 to हमारा 30 कूलम सेंटीमीटर. क्लियर है यहाँ पे? एक और चीज ध्यान रखने की है कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये फिजिक्स में टर्म बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने. वेक्टर क्वांटिटी है मतलब क्या है कि इसका डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों ही है. दैट्स व्हाई इट इज नोन टू बी द वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है यहाँ पे? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देखो जैसे मॉलिक्यूल्स है उसके में कैसा डाइपोल मूवमेंट होगा? जीरो होगा का लेस या ज्यादा होगा? जनरली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट हम लेते हैं अपना BeCl2. देखिए इसका BeCl2 क्या है आपका? इट इज हैविंग द लीनियर मॉलिक्यूल है हमारा, 180 डिग्री का एंगल है. तो Cl कैसा है बच्चों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा. हियर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे लेगा. तो बेरिलियम हैविंग पार्शियल पॉजिटिव और इन दोनों पे क्या हो जाएगा बच्चों? पार्शियल नेगेटिव. तो जो वेक्टर सम है इसका वो कैसा हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ऑपोजिट है एक दूसरे के तो कैंसिल हो गया. तो वेक्टर सम कितना हो गया डाइपोल मूवमेंट? यहाँ पे जीरो हो गया. कैसा हो गया? जीरो हो गया. क्वेश्चन आ सकता है कि BeCl2 का डाइपोल मूवमेंट क्या है और शेप कैसी है इसकी? लीनियर है. तो यहाँ पे बच्चों याद रखना जनरली क्वेश्चंस में अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर कैसा है आपका लीनियर शेप है तो उस केस में जो डाइपोल मूवमेंट होगा जनरली कैसा हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा. लाइकवाइज BeCl2 न्यू डाइपोल मूवमेंट जीरो है. उसी तरीके से है आपका BeF2 है, आपका CO2 है, आपका कार्बन डाइसल्फाइड है. ठीक है, आपका HgCl2 है. इट इज ऑल्सो हैविंग अ डाइपोल मूवमेंट इज जीरो बिकॉज लीनियर इन सबका स्ट्रक्चर है. लीनियर इन स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या है इनका बच्चों? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में मैं दिखाती हूँ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का. ऑक्सीजन वी ऑलरेडी नो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन. हियर आल्सो द इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव. तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं. दैट्स व्हाई देयर डाइपोल मूवमेंट इज जीरो. क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सेकंड जो देखते हैं जनरली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका BF3 NH3 एंड NF3. देखो सेकंड आपका BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, आपका NH3 एंड नेक्स्ट इज NF3. लेट्स टेक BF3 फर्स्ट. देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का क्या है? बोरोन जो ट्राइफ्लोराइड है स्ट्रक्चर क्या है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब देखिए इसमें कैसा डाइपोल मूवमेंट होगा? कितना होगा?
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स बोरोन, लाइकवाइज लाइक दिस। इसमें भी ऐसा ही होगा और इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है बच्चों, इसमें जीरो हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है, जो वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, इट कम्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से होने से क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट के फैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में भी ये वाला गिवन है। नाउ कम टू NH3 एंड NF3। देखिए NH3 और NF3 में क्या है, बोथ आर पिरामिडल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों ही हमारे पिरामिडल स्ट्रक्चर के हैं, NH3 और NF3 दोनों ही। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि NF3 एंड NH3 both are pyramidal in structure, fluorine is more electronegative than hydrogen, but why NH3 has more dipole moment than NF3, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले NH3 में देखते हैं, 3 हाइड्रोजन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करे हुए हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और यहाँ भी NF3 में क्या है, लोन पेयर है। अब देखिए इस केस में क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन कैसा है बच्चों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, और फ्लोरीन, और इसकी वजह से क्या होगा, जो वेक्टर सम जब देखा गया तो इसमें क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट का सम क्या हो गया, एड्स हो गया, एडअप हो गया, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट 1 पॉइंट समथिंग आया, कैलकुलेटिव वैल्यू है, उस पर इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन NF3 के केस में देखिए क्या हुआ, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है। इसको 4 वैल्यू असाइन करी गई है, तो इसमें क्या करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे भी फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ अपने अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये जो टोटल जो डाइपोल मूवमेंट हुआ, जो वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मूवमेंट हुआ, वो कैसा हो गया बच्चों, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, जीरो नहीं हुआ है, एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन लग रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 1 लोन पेयर है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होके कैंसिल नहीं कर रहे हैं इफेक्ट को, लेकिन क्या कर रहे हैं, NH3 के केस में अपने को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से NH3 हैज मोर डाइपोल मूवमेंट देन NF3। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ, दैट इज बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हमारा सिस फॉर्म है, क्या नाम है इसका, 1,2 डाइक्लोरोइथीन है ये, ठीक है। इसका मैं ट्रांस बनाती हूँ, आप सबको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस। व्हेन दी अपकमिंग फॉर्म, जितना भी आपका ग्रुप है, अगर सेम कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स इट इज सिस फॉर्म, और ऑपोजिट पे है तो दैट मीन्स इज टू बी द ट्रांस फॉर्म। अब देखिए इन द ट्रांस फॉर्म जो डाइपोल मूवमेंट है बच्चों कैसा है, वो जीरो है, क्योंकि क्या है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर लेगा। हियर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। तो दोनों जो डाइपोल मूवमेंट है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, विच मीन्स द डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। बट इन सिस फॉर्म में क्या हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट एक ही साइड में है, डाइपोल मूवमेंट बच्चों कैसे हो रहे हैं, एड्सअप हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, इसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। तो यहाँ पे जो बात आपको और क्वेश्चंस में मिल सकते हैं, आप ओजोन का देख लीजिए, O3 का देख लीजिए, देखने में ये आपका इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट है, 0.8 करके समथिंग डी बाई डाइपोल मूवमेंट है, क्योंकि ओजोन मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है बच्चों आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह जुड़ा होता है, तो कुछ इसमें
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बॉन्ड आपका चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इट ऑल्सो हैविंग सम डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे टोटल मेरा डाइपोल मूवमेंट के एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए। तो इतना ध्यान रखिए, अगर आपका मॉलिक्यूल अगर आपका पोलर है बट अगर डाइपोल मूवमेंट 0 आ रहा है, विच मीन्स कि इट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, जैसे आपका BeCl2 है, आपका BF3 है, आपका CCl4 है, ठीक है, इसके अलावा आपका HgCl2 है, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, आपका BeCl2 है। इन सब के डाइपोल मूवमेंट जो कैसे हैं, 0 है। ऑल्दो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सारे मॉलिक्यूल्स में, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन डाइपोल मूवमेंट 0 होने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, नॉन पोलर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट कैंसिल की जगह एडअप हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनका डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, वही मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हैं बच्चों, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अदरवाइज सारे के सारे क्या हैं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरीके से आप इस नॉलेज के साथ और अपनी बुक और रीड कीजिए, और आपको इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम जस्ट पुट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्रेस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।